बाकी सब खेलों में रूल्स होते हैं, हमारे अजीज खेल क्रिकेट में लॉज होते हैं। अब इनमें से किसी लॉ को क्या बदलना चाहेंगे? मैं एक्चुअली 6 सजेशन दे रहा हूं कि कौन कौन से लॉज को कह देना चाहिए टाटा बाय बाय, उनको बदलना चाहिए। आपकी वाणी में आपके सवाल आज है, जिसमें बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए ओपन कौन करना चाहिए वर्ल्ड टीसी के फाइनल में, और कौन से बड़े थ्रेट्स हैं न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से वंस अगेन फॉर द फाइनल्स। और आज का ट्रिविया कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा गेंदबाज है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 10 विकेट्स इन अ मैच लिया, यानी कि 10 फॉर इन अ टेस्ट मैच मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। हु इज दैट पर्सन? हैशटैग आकाशवाणी। वैसे ट्रिविया का मैं हल्का सा आपको क्लू दे देता हूं कि कौन है वो पर्सन। ही इज ऑल्सो दीज डेज नॉट नोन फॉर हिज क्रिकेट। ओके, दिस इज दी बेस्ट आई कैन गिव, दैट्स इट। वैसे हम लॉज की जो बात करें कि इन लॉज को अगर हम बदलना, देखिए इन लॉज तो नहीं बदल सकते हैं, पर ये जो ये नियमों को अगर आप बदलना चाहें तो कौन कौन से बदलना चाहेंगे? मेरे पास एक लिस्ट है 6 ऐसे नियमों की कि किस तरीके से थोड़े से रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने चाहिए, ताकि थोड़ा सा बैट और बॉल के बीच में वो जो कॉन्टेस्ट रहता है वो बराबरी का हो जाए। तो मेरा पहला जो सुझाव है, ये बड़ा जबरदस्त सुझाव है, एक्चुअली गेम चेंजिंग सुझाव हो सकता है, वो ये कि अगर आप वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट को देखें तो उसमें जब भी कोई गेंदबाज 2 विकेट लेता है तो उसको 1 ओवर एक्स्ट्रा मिले। अगर आप 4 विकेट लेते हैं तो आपको 2 ओवर एक्स्ट्रा मिले, यानी कि 10 की जगह आप 11 डाल सकते हैं, 4 की जगह आप 5 डाल सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बल्लेबाज के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं, आप सेट हो जाओ, आप खेलते रहो, कोई टेंशन नहीं, 20 ओवर पूरे 50 ओवर, नोबडी रियली स्टॉप्स यू। पर बॉलर के पास है तो 4 ओवर का रिस्ट्रिक्शन है या 10 ओवर का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आपने विकेट चटका दी उस दिन, अगर आप सफल हैं तो कप्तान के पास विकल्प होना चाहिए कि गुरु आप 2 ओवर डाल लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास 4 विकेट है तो फिर ऐसे में जो बल्लेबाज है वो सहम जाएगा, थोड़ा सा संभल कर खेलेगा। राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह इनके सामने ज्यादा चांस नहीं लेगा, फिर कहेगा इनको आराम से खेलो यार। अगर इन T20 में इनके खाते में 2 विकेट चली गई तो फिर एक एक्स्ट्रा ओवर डालना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग मोमेंट। तो एक मेरा पहला ये सुझाव है कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि ना वाइट बॉल क्रिकेट, यानी कि वो जो हम वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इसको सिर्फ 1 बॉल से कराओ यार। आप 2 बॉल से करवाते हैं तो उससे हुआ क्या कि रिवर्सिंग नहीं होती, ज्यादा स्पिन नहीं होती, क्योंकि बॉल सिर्फ 25 ओवर पुरानी होती है, मतलब इन द 50th ओवर। तो ऐसा करने की जगह थोड़ा सा फोकस कीजिए कि बॉल के हम कंडीशन को मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए थोड़ा सा इसको बेहतर कर लीजिए और आप बॉल को बदल लीजिए, लेकिन गेंद को वो 2 गेंदों का इस्तेमाल ना करें। 35 से 37 ओवर में बॉल टर्न होनी चाहिए, थोड़ी सी रिवर्सिंग होनी चाहिए, और ऐसे में बैट और बॉल के बीच में ना थोड़ी सी पैरिटी आ जाएगी, थोड़ी सी मतलब बैलेंस आ जाएगा। अभी बैट्समैन कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मौज हो रही है, तो फिर वो मैं चाहूंगा, वो मेरा दूसरा एक सुझाव रहेगा। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि ये भी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव है मेरा कि अगर जो ओवर रेट्स की समस्या रहती है T20 क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, अब 90 मिनट देते हैं हम आजकल IPL में कि आप अपने 20 ओवर डाल लीजिए, लेकिन अगर आपने 90 ओवर के बाद एक भी ओवर, 90 मिनट के बाद एक भी ओवर डाला तो उसमें आपको सर्कल में एक एक्स्ट्रा फील्डर रखना पड़ेगा। तो अब जस्ट इमेजिन कि आपके 18 ओवर हुए हैं, अब 19वां और 20वां ओवर रहता है, आंद्रे रसल या कायरन पोलार्ड स्ट्राइक पर है, अब आपको 4 की जगह 5 खिलाड़ी सर्कल में रखने पड़ेंगे। आई मीन जान निकल जाएगी फील्डिंग टीम की। कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जो हम फाइनेंशियल पेनल्टीज, हम जो देखते हैं कप्तान को बैन करने की कोशिश करते हैं, उन सब चीजों को छोड़ देंगे, फट से फिर आप फोकस करना शुरू करेंगे किस तरीके से मुझे अपने ओवर्स समाप्त करने हैं। तो ये था मेरा सुझाव नंबर 3। एक और मेरा सुझाव है, ये मेरा एक चौथा सुझाव है। चौथा सुझाव ये कि यार जो 100 मीटर का छक्का है ना, उसको 8 दे दो। आई मीन 8 रन होते नहीं है क्रिकेट के अंदर, से 4 और 6 मैक्सिमम रन होते हैं, पर जब आप 65 मीटर का छक्का मारते हैं तो भी आपको उतने रन मिलते हैं, आप 100 मीटर का छक्का मारते हैं तो भी उतने रन मिलते हैं। देखिए 100 मीटर कह रहा हूं मैं, 90 नहीं कह रहा, मैं 100 कह रहा हूं। तो 100 मीटर के पार मारना बहुत मुश्किल है, एक मतलब अद्भुत बात होती है, पूरे IPL के सीजन में 2 या 3 या 4 बार होती है। तो ऐसे में आप 2 रन एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि चलिए अब आप और तेज मारने की, और दूर मारने का प्रयास कीजिए। हो सकता है ऐसा करने में आप आउट भी हो जाएं, लेकिन अगर जो इस काम में संभव हो पाएगा उसको फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा और मजा आएगा, मतलब इट जस्ट एड्स अनदर डायमेंशन टू द एंटायर थिंग। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स माय 4th वन। एक और मेरा ये सुझाव है कि देखिए अंपायर जो है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन बाय द वे, कि जो अंपायर्स हैं उनको रुकना चाहिए। अगर सामने देखा कि लेग बिफोर का अपील हुई है, आपको लग रहा है आउट है, लेकिन आउट दो मत, आप रुक जाओ, पहले बॉल को डेड होने दो, क्योंकि कई बार क्या होता है पैड से बॉल लगी, आपको लगा पैड से लगी और वो गेंद जो थी वो लेग बाय का चौका हो जाता है, लेकिन आपने तो दिया ही नहीं, आपने तो उसको आउट दे दिया। अब आउट देने के बाद बैट्समैन कहता है भाई मैं तो इसको रिव्यू करूंगा। जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है ओ यार ये तो बैट लगा था, बैट लगा तो बैट से चौका होना चाहिए, तो लेग बाय का नहीं, तो एक्चुअली बैट से रन है। लेकिन बॉल जो है वो डेड हो जाती है। जैसे ही अंपायर ने उंगली उठाई बॉल हो गई डेड, और उसके बाद उस बात का फर्क पड़ता नहीं। इमेजिन अगर ये आखिरी बॉल हो एक वर्ल्ड कप फाइनल की, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, आखिरी गेंद पे 3 रन चाहिए,
गेंद डाली जसप्रीत बुमराह ने, सामने से जाके लगी पैड पर, अंपायर ने आउट दिया या नहीं दिया, मतलब आउट दे दिया। और जब आप उसको रिव्यू करते हैं पता चलता है बैट था, तो मतलब सब कुछ बदल जाएगा कि क्योंकि बॉल डेड होगी। तो अंपायर्स को ये बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि बॉस आप थोड़ा सा रुक जाइए, आप डिसीजन मत दीजिए जब तक बॉल डेड नहीं होती है, ताकि जो बॉल पर हुआ वो नहीं बदलता। अगर आउट तो आउट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं आउट वो बदल गया तो बॉल डेड ना हो जाए और वो रन जो है कहीं आप उससे छीन ना लें। मैं लास्ट सुझाव इज कि अगर जो बाउंसर है ना, अगर तो बाउंसर वाइड हो जाती है, मान लीजिए आपको T20 में एक बाउंसर अलाउड है, मान लीजिए आपको वनडे में 2 बाउंसर अलाउड है एक ओवर में, अब आपकी एक बाउंसर हो गई, अब आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप ना अगर तो ये वाइड हो गई तो आप एक और बाउंसर डाल सकते हो, क्योंकि जो वाइड ही हो गई वो तो वैसे ही इलेजिटिमेट डिलीवरी है, उसको तो कोई मानेगा नहीं। अब उसके बाद अगर आप एक और बाउंसर डालने का आपका विकल्प होगा तो बैट्समैन थोड़ा सा ऑनेस्ट रहेगा, थोड़ा बैकफुट पड़ेगा कि यार ये ना मुझे तंग करेगा, क्योंकि अभी क्या होता है अगर बाउंसर निकल गए ना, ओवर के स्टिपुलेटेड बाउंसर्स गए, उसके बाद तो फिर कभी ये वाला स्वीप कभी वो वाला स्कूप, आप सब तरीके की हरकतें करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे बाउंसर कोई मारने वाला है नहीं। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं एमसीसी के आईसीसी के सामने रखता हूँ कि भैया देखिए आप जरा बदलाव कीजिए, क्योंकि इन लॉज को मतलब चेंज कीजिए, कर सकते हो तो कर दीजिए। अब आपकी वाणी की तरफ चलते हैं, यानी कि आपके सवालों की तरफ। वैसे आपको कौन सा कोई सुझाव इसमें से पसंद आया, नहीं आया? आई मीन आई हैव गॉट अ फ्यू मोर। लेग बाय बंद कर दीजिए, दीजिए ही मत लेग बाय खत्म हो गई। जिंग बेल जो है अगर लाइट जल जाए तो उसको बंद ही कर दो, मतलब आउट हो गया बैट्समैन, लाइट जल गई ना तो खत्म, दैट्स ओवर। और थर्ड अंपायर को और इन्वॉल्व कर दो और मदद करने दीजिए, जो ऑन फील्ड अंपायर है वो वाला आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे सुझाव हैं वैसे जो बदलाव किए जा सकते हैं, पर यहाँ सवाल है शानू दास का, Who should open for India in the WTC final? This is hashtag आपकी वाणी। शानू के सवाल का जवाब यह है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, KL राहुल वहाँ पर हैं, पर मुझे लगता नहीं कि उन दोनों में से किसी को भी ओपन आप करा पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये वन ऑफ टेस्ट मैच है, इसके बाद अगस्त में टेस्ट मैचेस होंगे। जो पिछले मैच में अगर जो जिस भी ओपनिंग प्लेयर ने की है आप उन्हीं के साथ जाएंगे। शुभमन के ऊपर थोड़ा दबाव जरूर है और थोड़ा सा आपकी टेम्पटेशन भी है कि मयंक और राहुल अवेलेबल है, बट आई विल स्टिक विद शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा। दार एजाज जी का ये सवाल है कि इंडिया के लिए बड़ी थ्रेट क्या, सबसे बड़ी थ्रेट क्या है? न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स। उनके पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, परिस्थितियों को इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। ये वो वाली फास्ट बॉलिंग यूनिट नहीं है जो आपको डराए धमकाए, लेकिन इसके पास सब कुछ है। एक बार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो अंदर की तरफ लाता है, स्विंग कराता है। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो जमीन में आके बाउंसर दबाता है। टिम साउदी हैं जो बॉक्स का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। काइल जेमिसन है जो बहुत लंबे कद के हैं और वो काफ़ी अच्छे उनको उछाल मिलता है। तो उनके पास ऑलमोस्ट परफेक्ट काइंड ऑफ बॉलिंग यूनिट है इंग्लिश कंडीशंस के लिए। तो बॉलिंग यूनिट आई थिंक इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कंसर्न फॉर टीम इंडिया, अ ह्यूज चैलेंज। तासिम का ये सवाल है क्या WTC फाइनल 3 बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए था? हमने पहले भी कहा यार कि बेस्ट ऑफ 3 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के टूर्नामेंट के बाद अगर आप एक टेस्ट मैच कराते हैं कि एलियन नेशन में न्यूट्रल वेन्यू, 1 टेस्ट मैच इज नॉट इनफ, डेफिनेटली नॉट इनफ। बेस्ट ऑफ 3 कराइए और उसके बाद देखिए कौन जीतता है उस श्रृंखला को, क्योंकि अभी तो इतना भी आपने कर दिया कि छठा दिन तो रखा है, पर छठे दिन तक हम जाएंगे नहीं। हम छठे दिन तभी जाएंगे जब बचे हुए ओवर कंप्लीट करने हो। अगर ओवर सारे आपने मेकअप कर लिया है, जो इंग्लैंड में हो सकते हैं, लाइट काफी रहती है, तो फिर छठे दिन का खेल भी नहीं होगा। रिजल्ट के लिए हम छठा दिन यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे बचे हुए ओवर्स को कंप्लीट करने के लिए, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट राइट। यू नीड अ विनर, अ रियल क्लियर कट विनर, जॉइंट विनर नहीं चाहिए आपको 2 साल लंबे टूर्नामेंट के बाद, इज व्हाट आई फील। नाउ द ट्रिविया, कौन से वो गेंदबाज हैं? पाकिस्तानी बॉलर इमरान खान। 10 विकेट से ज्यादा, 10 या 10 विकेट से ज्यादा एक मैच में, टेस्ट मैच में इन्होंने 6 बार काम करके दिखाया। खान साहब कमाल की गेंदबाजी करते थे। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। बी टेक केयर योरसेल्फ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल, थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।